नमस्कार दोस्तों। कोलकाता से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर हुगली जिले का उत्तरपाड़ा कोन नगर इलाके के एक मकान में 18 फरवरी की शाम को अचानक रोने की आवाजें आने लगती हैं। पास पड़ोस के लोगों के जुट जाने पर पता चलता है कि घर के इकलौते और सिर्फ 10 साल के एक छोटे से बच्चे का किसी ने कत्ल कर दिया है और उसका कत्ल पत्थर, ईंट और दूसरी भारी चीजों से उसके सिर पर वार करके किया गया था। शरीर पर जख्म के निशान भी पाए गए, यानी चाकू या अन्य किसी धारदार हथियारों से भी वार किया गया था, यानी बच्चे की काफी निर्ममतापूर्वक हत्या की गई थी। घटना की खबर मिलते ही उत्तरपाड़ा की पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। आनन फानन में मामले की जांच शुरू की गई, लेकिन हर कोई ये सोचकर हैरान था कि आखिर इतने छोटे से बच्चे की हत्या किसने और कियों की हत्या के पीछे कौन सी वजह हो सकती है। और बच्चे श्रेयांशु का कत्ल भी तब किया गया जब घर में कोई नहीं था। श्रेयांशु के मम्मी पापा दोनों काम के सिलसिले में बाहर थे। इसी दौरान कातिल ने घर में घुसकर श्रेयांशु की हत्या कर दी। इस हत्या के केस की जांच के लिए मौके पर पहुंची पुलिस के साथ सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम भी होती है। शुरुआत में पुलिस कुछ बातों पर गौर करती है। पहला तो ये कि श्रेयांशु के घर में एक कुत्ता भी पाला हुआ है। पड़ोसियों के मुताबिक कुत्ते को एक बार भी किसी ने भौंकते हुए नहीं सुना, जो कि किसी भी अजनबी को देखते ही भौंकने लगता था। चौंकाने वाली बात है कि घर में इतनी बड़ी घटना हो रही और कुत्ते को एक बार भी किसी ने भौंकते हुए नहीं सुना। और दूसरी ये कि घर का सारा सामान भी अपनी जगह जस का तस रखा हुआ था और किसी ने घर के अंदर किसी अन्य को घुसते हुए भी नहीं देखा। घर के दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ के निशान भी नहीं पाए गए। मौका वारदात को देखकर पुलिस को यह मालूम हो चुका था कि यह घटना लूटपाट या चोरी की नहीं है, क्योंकि बच्चे के घर में अकेले होने और उसका कत्ल हो जाने के बावजूद घर का सारा सामान भी यथावत रखा हुआ था, यानी वहां लूटपाट या चोरी जैसी कोई घटना नहीं हुई। ये सब बातें इस ओर इशारा कर रही थीं कि इस वारदात के पीछे परिवार के किसी जानकार का हाथ हो सकता है। असल में श्रेयांशु के घर में कातिल की खामोश एंट्री और कत्ल के दौरान कुत्ते का न भूकना, जो इस बात का सबूत था कि इस वारदात में परिवार या परिवार के किसी बेहद करीबी परिचित का हाथ हो सकता है, जो रोजाना यहां आता जाता हो। लेकिन इसके बावजूद बगैर किसी सबूत के घर के किसी सदस्य को हत्या में संलिप्त करना नामुमकिन था। अब पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए घर वालों से पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि श्रेयांशु का स्कूल में किसी बच्चे से झगड़ा हुआ था। उसकी मां ने उस बच्चे के घर वालों से शिकायत भी की थी, लेकिन इतना बड़ा बच्चा और इतनी बड़ी वारदात कैसे कर सकता है? जाहिर है मामले की जांच कर रही पुलिस इस एंगल को भी देख रही थी। अब संदिग्ध कातिलों की खोज में पुलिस घर के सारे सदस्यों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स की जांच करती है। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जाता है। मोबाइल फोन की सीडीआर की जांच से पुलिस ये समझने की कोशिश करती है कि वारदात से पहले घर वालों की किनसे बात हुई थी, बातचीत में कोई संदिग्ध नंबर भी था या नहीं। सीसीटीवी फुटेज में क्या कोई संदिग्ध कातिल कत्ल के दिन बच्चे के घर की तरफ आता जाता हुआ दिखाई दे रहा था या नहीं? कि तभी पुलिस की नजर सीसीटीवी के एक फुटेज पर पड़ती है, जिससे उसका माथा ठनकता है। पुलिस को श्रेयांशु के घर के रास्ते में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में वारदात से कुछ देर बाद एक महिला पैदल ही जाती हुई नजर आती है। महिला ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। पुलिस इस महिला के बारे में पूछताछ करती है तो पता लगता है कि ये महिला कोलकाता के वाटगंज इलाके की रहने वाली है। उसका नाम इशरत परवीन है। पुलिस को पता चलता है कि इशरत मृतक बच्चे श्रेयांशु की मां शांता शर्मा की खास सहेली है। अब पुलिस ये जानने की कोशिश करने लगती है कि इशरत यहां क्यों आई थी। इशरत के मोबाइल फोन की भी जांच की जाती है तो पता चलता है कि इशरत दोपहर 2 बजे तक कोलकाता के वाटगंज में ही थी। उसके बाद उसका मोबाइल 6 घंटे के लिए स्विच ऑफ हो जाता है और फिर रात 8 बजे फिर से उसी वाटगंज इलाके में ऑन होता है। बस यही बात पुलिस को खटकती है। पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर इशरत अपना मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ कर कोन नगर क्यों आई थी और क्यों यहां से वापस जाने के बाद उसने अपना फोन फिर से ऑन कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इशरत वारदात के समय कोन नगर में अपनी सहेली और श्रेयांशु की मां शांता शर्मा के घर पर ही तो नहीं थी। इन्हीं सब बिंदुओं को देखते हुए पुलिस को लगता है कि बच्चे के कत्ल में कोई अपना ही शामिल है। इसके बाद पुलिस इशरत और शांता शर्मा को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाती हैं। फिर तो इसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आती है उससे पुलिस वालों के साथ साथ अन्य लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल शांता और इशरत शादी से पहले से एक दूसरे को जानते थे। उनके बीच समलैंगिक संबंध था। परिजनों के दबाव में आकर शांता शर्मा ने शादी तो कर ली थी, लेकिन उसने सहेली से दूरी नहीं बनाई।
हालांकि इस संबंध के बारे में वैसे तो शांता के पति पंकज को भी खबर थी, लेकिन ये बात कभी बाहर नहीं आ पाई। पति जब घर में नहीं होता तो दोनों घर में एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाया करती थीं। ये संबंध जो दोनों के बीच शांता की शादी के काफी पहले से चले आ रहे थे। एक दिन शांता के बेटे श्रेयांशु ने इशरत को अपनी मां के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। बस उसी दिन से दोनों को डर था कि बच्चा कहीं किसी को उनके संबंधों के बारे में लोगों को बता न दे। ऐसा होने पर समाज में उनकी काफी बदनामी हो जाएगी, बस समाज में झूठी इज्जत रह जाए। इसी को लेकर के इशरत के साथ बच्चे की मां शांता ने भी हवस में अंधी होकर अपने ही बेटे श्रेयांशु के कत्ल का फैसला कर लिया और अंजाम भी दे डाला। इसके बाद दोनों के द्वारा पूरी प्लानिंग की गई। इसी प्लानिंग के तहत 18 फरवरी की रात को दोनों ने मिलकर श्रेयांशु पर ईंट पत्थर से वार कर दिया। इसके बाद भी मां शांता शर्मा और उसकी सहेली का जी नहीं भरा, तो फिर दोनों ने घर में रखे किचन चाकू से मासूम श्रेयांशु के शरीर पर कई वार किए और उसके हाथ की नसें भी काट डालीं। उसकी मौत हो जाए इसलिए एक के बाद एक चाकू से कई वार किए गए। बेहद भयानक तरीके से वार किए जाने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के साथ साथ लोगों को भी इस वारदात में खुद बच्चे की मां के शामिल होने की कहानी पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। कत्ल का खुलासा तो पुलिस ने कर दिया है, लेकिन कत्ल के पीछे की वजह जानकर पूरा का पूरा इलाका सकते में है। इस पर कई लोगों को विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, इस दुखद घटना पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।